आप सभी को यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकाल लेंगे मत्ती उसका चैप्टर 24 का वर्स 36। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग की दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रेज द लॉर्ड। किस घड़ी के बारे में? उस घड़ी के बारे में जब वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थी पिता यीशु मसीह जो हमसे बहुत प्रेम करता है, अपने लोगों को उसके राज्य में लेने के लिए आएगा। ये वो घड़ी है जब हम सब जो उस पर विश्वास रखते हैं और जो विश्वास योग्य हैं और जो अपने जीवन को उसकी तरह बनाना चाहते थे, जिसने अपनी लाइफ में उसके लिए चीज़ों को सैक्रिफाइस करना सीखा, वो लोग जो उसकी नज़र में भले हैं उन्हें लेने आएगा। वो उन लोगों को उठाकर अपने साथ ले जाएगा। उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता कि वो घड़ी कब है। उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता कि वो दिन कब है। ना तो स्वर्ग के दूत, ना तो पुत्र, लेकिन केवल और केवल पिता। केवल वही जानता है कि वो घड़ी कब है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब परमेश्वर बेटे का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों की क्षमा देने के लिए और अपने जीवन के द्वारा हमें बताने के लिए कि कैसे जिया जाता है। जब वो इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपने एक भी प्रचार में ये नहीं कहा कि परमेश्वर या मैं दोबारा तुम सबको लेने जो मुझ पर विश्वास करेंगे किस दिन और किस घड़ी में आऊँगा, किस घड़ी पर आऊँगा। उन्होंने ये नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। लेकिन पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने प्रचारों के द्वारा, हर एक प्रचार के द्वारा, हर एक वचन के द्वारा हमारे जीवन को तैयार करने के लिए कहा, हमारे जीवन को उस तरीके से बनाने के लिए कहा, उस तरीके से अपने जीवन को रखने के लिए कहा। पवित्र उसकी नज़र में कैसे रहा जाता है, उसने वो सिखाया। अगर ये घड़ी जान ले और ये तैयार नहीं है, समय जान ले ये तैयार नहीं है, तो ये कैसे बचाए जाएंगे, ये कैसे उठाए जाएंगे? लेकिन अगर घड़ी ना भी पता हो, अगर वो समय ना भी पता हो, लेकिन अगर हम तैयार हैं तो जब भी आए हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। समय जानकर पता है क्या होगा? अगर हमें उसने समय बता दिया, दिन बता दिया कि वो कब आ रहा है, तो बहुत से लोग तो ऐसा करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो जितना आनंद लेना है सांसारिक जीवन का, जो कुछ करना है जो खुदा के विरोध में है, वो कर लेते हैं। और फिर जैसे जैसे वो समय निकट आएगा कि जब वो आने वाला है, तो उससे माफ़ी मांगने लगेंगे। और फिर कुछ दिन, 2-3 दिन अपना जीवन वैसे रखने की कोशिश करेंगे जैसा वो चाहता है। क्योंकि वो लोग जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
कि परमेश्वर हमारा माफ करने वाला खुदा है? क्या हमारा प्यार ऐसा तो नहीं है उसके लिए? क्या हम उसके राज्य में जाने के लिए तो उससे प्यार नहीं करते? क्या हम उसके राज्य में जाने के लिए तो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते? या हम उसकी आज्ञाओं को इसलिए मानते हैं क्योंकि मेरा पिता मुझसे प्यार करता है, उसने अपने लिए, हमारे लिए अपनी जान को दे दिया और फिर हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम कह सके कि मेरा परमेश्वर जीवित है। उसने हमसे इतना प्रेम किया और उसके प्रेम के लिए हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ऐसा ना हो कि आप उस समय को जानने में लग जाएं। ऐसा ना हो कि आप उसे ये दुआ करें कि हे पिता, मुझे बता तू कब आ रहा है। उसका आना बहुत निकट है, लेकिन उस घड़ी, उस समय को कोई नहीं जानता कि वो कब आ रहा है। वो अभी भी आ सकता है, 2-3 महीने बाद भी आ सकता है, वो कभी भी आ सकता है। वो उसकी मर्जी है वो कब आएगा। वो हमें और समय देते जा रहा है कि चलो तुम्हारे पास एक दिन और है, मन फिरा लो, बदल जाओ, अपने आप को मुझे दे दो। वो हमें समय देते जा रहा है। उसका आना बहुत निकट है। जब हमें पता रहेगा कि वो कब आने वाला है, तो हमारी आत्मा, हमारा आत्मिक जीवन सो सकता है, और फिर जब उसका आने का समय निकट होगा ना, तब हम जागेंगे। लेकिन उसने कहा है कि तुम जागते रहो, क्योंकि कोई उस घड़ी को नहीं जानता कि वो कब आ जाए। ऐसा ना हो कि जब वो आए तो हम उसके लिए तैयार ना मिले। ऐसा ना हो कि जब वो आए तो हम सोते ही रहें और फिर मौका ना दिया जाएगा। उस समय के बारे में, उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। अगर आप उससे दुआ भी करो ना कि हे पिता, मुझे प्लीज बता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे लिए जीऊंगा, तू मुझे बता सही तू कब आ रहा है, वो कभी नहीं बताएगा। इस बात को कोई नहीं जानता। वो पता है क्या चाहता है? हमारा पिता हमसे चाहता है कि तुम मुझसे इतने विश्वास योग्य रहो, तुम मुझसे इतना प्यार करो, तुम अपने जीवन को मेरे लिए तैयार रखो कि जब भी मैं आऊं ना, तुम्हें उस समय का फर्क ना पड़े कि वो समय कब है, तुम उसकी खोज में ना लगे रहो, लेकिन मैं जब भी आऊं तुम मेरे साथ उठा लिए जाओ। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सके कि अगर मुझे पता लगे कि यीशु कल आ रहा है तो मैं अपने जीवन को वैसा ही जीऊंगा जैसे मैं आज जीता हूं। हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ये कह पाए कि मुझे उस समय के बारे में कोई चिंता ही नहीं है कि वो जब आए। मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर को दे दिया है, पूरी रीति से उसको दे दिया है, और अब वो मेरे अंदर होकर काम करता है। अब मैं मर चुका हूँ, लेकिन मसीह मुझ में जीवित हो गया है, और जब वो आएगा तो मुझे लेकर जाएगा। हमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये कह सकें कि अगर वो कल आए तो मैं कल भी या अभी अब से भी वैसा ही जीवन जीऊंगा जो मैं आज जीता हूं। उससे मांग ले कि हे मेरे पिता, मुझे उस घड़ी, उस समय को ढूंढने की चाह ना हो, लेकिन इस बात की चाह हो कि जब भी तू आए मैं तेरे साथ उठा लिया जाऊं, मैं प्रिपेयर रहूं, मैं उस योग्य रहूं कि तेरे सामने सर झुका के तेरे सामने शर्मिंदा होकर ना खड़े रहूं। मैं तेरे साथ तेरे राज्य में उठा लिया जाऊं, तेरे पास आ जाऊं, तुझसे अलगाव, मेरी आत्मा का तुझसे अलगाव ना हो, मैं तुझसे अलग ना हो। अभी हमें बहुत सारा समय दिया गया था और अभी भी हमारे पास है, वो अभी तक नहीं आया है, उसने हमें समय दिया है। उस समय का सही उपयोग करना सीखें।
ऐसा ना हो कि वो आए और हमें सोता हुआ पाए। उसने हमें ऐसा नहीं रखा कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हमें किसी चीज की खबर ही नहीं है। उसने हमें इतनी बड़ी बाइबल दी है, उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है कि तुम मुझसे पूछ, तुझे क्या जानना है मेरे बारे में, तुम मुझसे पूछ तो सही कि तेरे जीवन में क्या गलत है, मैं तुझे बताऊंगा। हम पश्चाताप करने वाले हो सके, अपने आप को उसे देने वाले हो सके कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि तू जब भी आए मैं तुझे हमेशा जागता हुआ मिलूं। तू जब आए ना तो तू मुझे देखकर खुश होने वाला हो सके कि तू जाग रहा है। तुझे खबर नहीं थी कि मैं कब आने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैंने तुझे जागता हुआ पाया है। हम उससे मांग ले कि हे पिता, मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि मैं खुद को तैयार कर सकूं, हमें से कोई नहीं है। अगर हम कुछ चीज का निर्णय लेते हैं कि अब से मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो हम उसी गलती को बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए हम उसे देना सीखे अपने आप को, उसे मांग ले कि मैं उतना योग्य नहीं हूं कि मैं खुद को तैयार कर सकूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू मुझे योग्य बना, इतना योग्य बना कि जब तू आए ना मैं तेरे साथ उठा लिया जाऊं, तेरे साथ उठा ली जाऊं। हम उससे कहें कि मेरे अंदर तेरे प्रेम को इस कदर बढ़ा दे कि मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अपने हर एक काम के द्वारा तेरी महिमा करूं। जब कोई बुराई मेरे सामने आए तो मैं उस चीज को ना कर सकूं, उस चीज से भाग लूं, ये कहकर कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये मेरे पिता ने मुझे सिखाया ही नहीं है, तो मैं कर कैसे लूं। हम उससे मांग ले कि हे पिता, मैं अपने आप को तुझे देता हूँ, तुझे देती हूँ, और अब मैं गलातियों 2:20 के हिसाब से मैं नहीं लेकिन तू मुझ में जीवित है। ऐ खुदा, मुझे तेरे लिए तैयार कर, मुझे ऐसे कपड़े पहना जो कि तुझे पसंद है। मैं तैयार रहने वाली हो सकूं, मैं तैयार रहने वाला हो सकूं। जब तू आए तो तू मुझे देखकर खुश हो कि हाँ, तू तैयार है और अब मैं तुझे लेकर जाऊंगा। जब तू आए ना तो मुझे तेरी तुरही की आवाज आए, मेरे कानों को तेरे शब्द के लिए खोल दे खुदा, मैं तेरे साथ उठा लिया जाऊं। उसका आना बहुत निकट है, उसका आना बहुत निकट है। हम ये सुन के एक्साइटेड तो हो जाते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन ऐसा है? क्या हमारा जीवन ऐसा है जिस जीवन के थ्रू हम पिता को ग्रहण कर सके? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम उसके साथ जाने वाले हो सके, उसके साथ उठा लिए जाए, उसके पास जाए? हम उससे आज ही कहें कि यीशु, मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बार बार एक ही गलती को दोहराता हूं, मैं अपने आप को उतना काबिल नहीं समझता कि अगर तू अभी आ जाए तो मैं तेरे साथ जा पाऊं। मैं तुझसे मांग लेता हूं, इस ढीठ को तू ही बदल सकता है। जब तूने शाऊल को पौलुस बना दिया, जब तूने याकूब को इज़राइल बना दिया, तो मुझे तो बदल ही सकता है, तो मुझे बदल सकता है। तेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। हम अपने जीवन को उसे देना सीखें। हाँ, हमारे जीवन में बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो उसको पसंद नहीं है, जो उसके विरोध की हैं, लेकिन उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। हम अपने आप को उसे देना सीखें, उसे दे दें
कि हे पिता, मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। जब कोई अभिलाषा मेरे सामने आती है तो मैं तेरे वचन को याद नहीं रख पाती हूँ, याद नहीं रख पाता हूँ कि तूने मुझसे क्या बात की थी। मैं उन चीजों में ड्राइव हो जाता हूँ, उन चीजों में ड्राइव हो जाती हूँ। मेरे कान उस समय तेरी आवाज के लिए बंद हो जाते हैं। मुझे बदल, मेरे कानों को खोल दे, मैं तेरी आवाज सुनने वाला हो सकूं, तेरी आवाज सुनने वाली हो सकूं। मुझे बदल पिता। मैं अपने आप को मैं ऐसा नहीं रहना चाहता, मैं ऐसा नहीं रहना चाहती। मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ। मैं इस योग्य बनना चाहती हूँ कि तेरे साथ उठा ली जाऊं। मैं ऐसा योग्य बनना चाहता हूँ कि तेरे साथ उठा लिया जाऊं। उसके लिए मुझे हर एक अभिलाषा, हर एक सांसारिक काम, हर एक ऐसी चीज जो तेरे विरोध की है, उनसे मुझे बचा। मेरे जीवन को बदल दे। जब तू एक ऐसे इंसान को बदल सकता है जो कि पहले लोगों को सताता था, जो यीशु मसीह का वचन फैलाते थे, जो उसका प्रचार करते थे, जो परमेश्वर के बारे में कहते थे, उन्हें सताता था। और जिस दिन से उसने तुझे देख लिया, जिस दिन से उसने तेरी वाणी को सुन ली, जिस दिन से उसने तेरी वाणी को सुन लिया, उस दिन से वो खुद प्रचार करने लगा। तूने एक ऐसे इंसान को बदला है जो पहले तेरे लोगों को मारता था, पीटता था, और फिर जब उसने तुझे देखा, जब उसने तुझे सुना, उस दिन से, उसके बाद से उसने खुद तेरे लिए सताव सहना शुरू कर दिया। जब वो शाऊल को बदल सकता है, जब वो याकूब को बदल सकता है, तो वो आपको भी बदल सकता है। वो मुझे भी, वो हमको, हम सबको बदल सकता है। अपने आप को उसे एक बार दे तो सही। हमारे लिए बिल्कुल असंभव होगा, हम अपने आप को केपेबल नहीं समझते हैं, और ना हम हैं। हम अगर चाहें कि हम अब से नहीं करेंगे, हमें बदलना है, तो वो नहीं हो पाएगा। हम बिल्कुल केपेबल नहीं है। हम खुद को बदल नहीं सकते। हम अपनी कोई इच्छा को, कोई आदत को नहीं छोड़ सकते खुद से, लेकिन वो जरूर कर सकता है। हम अपने आप को उसे देना सीखें कि हे पिता, मुझे प्रिपेयर कर, मुझे उस योग्य बना, मेरे जीवन को ऐसा बना जिससे तू प्रसन्न हो। मुझे ऐसा बना जो तेरी इच्छा हो। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। मैं अपनी अभिलाषाओं के सामने, अपनी इच्छाओं के सामने हारना नहीं, लेकिन जयवंत होकर आने वाला हो सकूं, जयवंत जीत कर आने वाली हो सकूं, उन्हें कह कर आने वाली हो सकूं कि अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है, और मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। खुदा, मैं अपने जीवन में तुझे जिताने वाला हो सकूं, तेरी आवाज को अमल करने वाली हो सकूं, अमल करने वाला हो सकूं, और उन पर चलने वाला हो सकूं। हे पिता, तू मुझे इतना योग्य कर दे, तू मुझे इस योग्य बना दे कि मैं तेरे दाहिनी ओर खड़े रहूं। खुदावंद, जब आप हमें लेने आए, यीशु, जब आप उन बादलों पर महिमा के साथ आएंगे, तब हम सब आपके साथ उठा लिए जाएंगे। इस विश्वास से कहें, से मांग ले कि हे पिता, हमें तैयार कर। अपनी हर एक गलती की माफी मांग ले उससे। पश्चाताप करें। पश्चाताप करना क्या होता है? सिर्फ सॉरी बोलना कि मुझे माफ कर, अब से मैं नहीं करूंगा, और दूसरे ही सेकेंड, दूसरे ही टाइम में वही गलती दोहराना। पश्चाताप होता है जब हम अपनी आदतों को चेंज करते हैं, जब हम गलती करके माफी मांगते हैं और फिर उसे रिपीट करने की कोशिश ना करते हैं। और जब हम लोग कोशिश करते हैं ना, वो उस कोशिश को देखता है और उस कोशिश में सामर्थ्य डालता है, हमें सामर्थ्य देता है, ताकि हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा उसका हाथ पकड़कर जीत कर वापस आने वाले हो सके। उस युद्ध में उस राज्य के योद्धा बनकर जीत कर आने वाले हो सके, और हमारा
एम्परर, वो राजा हमसे प्रसन्न होने वाला हो सके। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। समय ढूंढने की कोशिश ना करें, लेकिन जब भी वो समय आए बस इतने योग्य रहे कि जब वो आए घड़ी, हाँ, तो कह सकें कि हाँ मैं तैयार हूँ, तो अभी भी आ जाए ना, तो मैं अभी भी चलूंगा, मैं अभी भी चलूंगी। उससे मांग ले कि मुझे इतना योग्य बना। पवित्र आत्मा से कहें कि आप मुझे यीशु के समान बनाइए, और जब वो होना शुरू हो तो अपने आप को उसे सरेंडर करें, अपनी बुद्धि ना चलाएं, उसे अपने जीवन में काम करने दें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ खुदावन को जाती है, यीशु को जाती है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।